मित्रों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सिरोठिया। एक बॉलीवुड का सॉन्ग है कि ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। ये कांग्रेस पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी हाल ही में गुजरात में कहा था कि कांग्रेस में दो ग्रुप हैं, यानी कांग्रेस को अब इतनी हताशा की स्थिति में कांग्रेस आ गई है। वो राहुल गांधी की बातों से लगता है कि वो भाजपा से जीत ना पाने का मलाल जो है उनका, मोदी के जबरदस्त विरोध और मोदी के या बीजेपी के पक्ष में लिखने वाले लोगों को गोदी मीडिया जैसे संबोधनों के साथ अब राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पर ही उंगली उठाने लगे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस में जो है ऐसे दो ग्रुप हैं, दो ग्रुप के नेता हैं। एक तो जो कांग्रेस के प्रति बहुत प्रतिबद्ध हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के हक में लड़ाई लड़ते हैं, कांग्रेस की विचारधारा पर चलने का प्रयास करते हैं। और दूसरा ग्रुप ये है कि कुछ नहीं करता, जनता से कटे हुए हैं और वो जो है कांग्रेस की विचारधारा से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखते हैं। और साथ में उन्होंने कहा उससे आधे ऐसे हैं जो भाजपा से मिले हुए हैं। अब अब उन्होंने भाजपा से भी जोड़ना शुरू कर दिया अपने कांग्रेस भाइयों को, यानी कि नाचना आगे आंगन टेढ़ा। अब राहुल गांधी ने अब बात शुरू की है तो उस राह पे दूसरे नेता भी चल पड़ते हैं। मध्य प्रदेश में जो दिग्गज नेता रहे, मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, उनके भाई लक्ष्मण सिंह जो खुद भी बीच में कांग्रेस छोड़कर भाजपा सांसद बन गए थे और भाजपा से फिर वापस हुए। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के समय में, बिना दिग्विजय सिंह का नाम लिए बगैर बोला, कि कांग्रेस ही जो है पंचायती राज व्यवस्था लाई थी। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में ऐसे लोगों को सरपंच, जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में बना के बिठा दिया गया जो लगातार भ्रष्टाचार करते हैं और उसने कांग्रेस की जड़ों को बहुत कमजोर किया है। उनका कहना है कि इस पंचायती राज व्यवस्था में जो सोशल ऑडिट की व्यवस्था थी, यानी कि जनता देखे कि उसका प्रतिनिधि किस तरह से काम कर रहा है, उस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया। तो कांग्रेस जो है इसी कारण डूबी है। उनका कहना मतलब कुल मिला के कि पैसे के दम पर जो है ये लोग जीत कर आए इस जनपद, जिला पंचायत में और सरपंच में। उन्होंने जम के भ्रष्टाचार किया, जनता की बात नहीं सुनी, जनता को अनदेखी की और इनको बिठाने वाले लोगों ने ही जो है कांग्रेस को डुबा दिया। यानी कुल मिला के उन्होंने प्रकारांतर से अपने भाई दिग्विजय सिंह पर ही हमला किया है। तो अब ये सोचने समझने की बात है कि कांग्रेस ये क्यों नहीं सोच रही कि वो, उसका कारण क्या है, क्यों वो जनता से दूर हो रही है। कांग्रेस का जो है पब्लिक से कांटेक्ट, कनेक्ट, कम्युनिकेशन, कन्विंसिंग पावर और क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंशियल क्यों नहीं बन पा रहा है। ये बहुत सोचने की बात है। कांग्रेस जो है अपने आप को खत्म हुआ है, उसको कन्विंस करने की पावर खत्म हुई है, जिससे ना उसकी क्रेडिबिलिटी बन पाई ना क्रेडेंशियल बन पाया, जो कि किसी के सपोर्ट को वोट में कन्वर्ट कराता है। तो राहुल गांधी की इस तरह से बातें करके वो चीजें करते हैं। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस में जो है अब वो अपने ऊपर ही बताओ लांछन लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस में कई नेता बहुत कद्दावर है, बब्बर शेर की तरह है, लेकिन उनके गले में चेन बंधी हुई। अब उस चेन को किसने बांधा? उस चेन को किसने बांध के रखा है उनको, उन गब्बर शेरों को? उनका कहना है कि जो रेस के घोड़े हैं उनको जो है बारात के घोड़े बना दिए जाते हैं, जो बारात के घोड़े होते हैं वो रेस के घोड़े बना देते। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता ने उनसे ये बात कही। तो भाई ये तो आप तय करते हो ना, कांग्रेस आलाकमान तय करता है ना कि कौन रेस का घोड़ा है जिसको मैदान में उतारना चाहिए और कौन जो है बारात का घोड़ा है जिसको कि आपको अलग करना चाहिए। इनको आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा, स्क्रीनिंग कौन करेगा? क्या वेणुगोपाल जैसे जनाधार विहीन, जिनको कुछ समझ नहीं है केरल के बाहर की, मध्य प्रदेश और देश की राजनीति की, वो क्या समझाएंगे? जयराम रमेश जो खुद पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते, खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कहते हैं कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि महाकुंभ में नहीं नहाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी खुद भी नहीं गए, देश में आस्था का विषय है।
राजन सिंह जो सत्ता में कांग्रेस के मंत्री, उन्होंने कहा कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, ये व्हाट्सएप या यूनिवर्सिटी ने बता दिया कि 60 करोड़ लोग जो है महाकुंभ में स्नान करने गए, 10-12 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब ये सारी चीजें उठ रही हैं और सारे नेता जब इस तरह की बातें बोल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस जो है किस दिशा में जा रही है। वो एक ऐसी स्याह गुफा में जा रही है जहां आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है और ना पीछे लौटने का कोई रास्ता। मित्रों, इस अंक में इतना ही, लेकिन कांग्रेस को अपनी चिंता करना पड़ेगी अगर उसको देश की जनता की चिंता करना है। नमस्कार।